आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। अब क्या सवाल, भाषण देने थोड़ी आए हो। मैं हूँ यासर मलिक। गौशाला सर बाईपास बस स्टैंड का जो रोड है वो कब बनेगा? सरकार है, लेकिन 20 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है। हम लोग एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक नेतागिरी। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। जब से 2018 में मैं सीतामढ़ी में आई, तब से मैं अपने घर में जी इतना सिक्योरिटी लग रहा है। ठीक है, पिंटू जी से पूछना चाहते हैं, जो अभी ओवर ब्रिज है ये बहुत दिन से है, क्यों नहीं बना? अभी क्यों नहीं बनाए हो? बिहार इलेक्शन पर बिहार की जनता ने गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की कर दी बेइज्जती, तो माइक छोड़कर भागने लगी गोदी मीडिया एंकर। उसके बाद और ज्यादा जनता ने उनकी बखिया उधेड़कर रख दी। साथ के साथ बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछे गए हैं। पूरे शो में हल्ला ही मचता रहा, पूरे शो में गदर मचता रहा और अंजना ओम कश्यप की खूब ज्यादा बेइज्जती हुई इस शो के अंदर। साथ के साथ बीजेपी और जेडीयू की भी खूब ज्यादा जमकर बखिया उधेड़ी है वहां की जनता ने। जो बिहार के सीतामढ़ी से जो शो चल रहा था लाइव, वहां पर बहुत शानदार तरीके से बिहार की जनता ने अच्छी धज्जियां उड़ाई और ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछे और ऐसी पोल पट्टी खोलकर रखी है जिसका दावा बिहार में एनडीए सरकार कर रही थी कि हमने बहुत सारे काम किए, तो वहां की जनता ने सारी पोल पट्टी खोल दी। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को भी खूब ज्यादा सबक सिखाया वहां की जनता ने। क्या किया है आपने इनके लिए? बीजेपी ने क्यों ये लोग आपको फिर से चुने? पहले सांसद थे सर, इस बार विधायक का टिकट मिला है, कैसे जनता आपको फिर से विधायक दे और सत्ता दे? क्यों? सबसे पहले अंजना जी, आपको और आपकी इंटायर आज तक की टीम को मां सीता के इस प्रकट स्थली पे मैं स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप जिस हॉल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मैंने पर्यटन मंत्री के रूप में ये हॉल को निर्माण करवाया था कि बड़े बड़े साधु और संत यहाँ पर अपनी कथा कह सके। पहले बहुत बड़े बड़े साधु संत आते थे तो उन्हें कथा कहने के लिए, और मेरे ही पर्यटन मंत्री काल में रामनवमी के तर्ज पर सीता नवमी का बिहार में छुट्टी घोषित हुई। चलिए, अच्छा आपने हॉल बनवाया, आपके भी काम आ रहा है, मेरे भी काम आ रहा है। दो महोत्सव होते थे। आज पर्यटन विभाग मेरे मंत्री काल में 24 महोत्सव बिहार के अंदर में हो रहे हैं। बिहार के किसी भी मंदिर के पास आप जाएंगे तो पर्यटन विभाग के तरफ से आपको कार्य किया हुआ मिलेगा। वहां पर आपको दिखेगा कि पर्यटन विभाग के द्वारा सीतामढ़ी में क्या कार्य हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक। अरे पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा, पूरा देश। बैठिए 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 बैठिए। शो नहीं हो पाएगा, शो कैसे होगा? नेतागिरी की तो शो नहीं। आराम से आराम से, सबका सवाल। आरजेडी का कल्चर है, आरजेडी का ये कल्चर है। माइक से थोड़ा एक साइड बैठिए 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 बैठिए। एक बार थोड़ा निवेदन कर दीजिए लोग को। माइक ऑन है, माइक ऑन है, माइक ऑन है। एक बार थोड़ा बोल दीजिए। सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथियों से निवेदन और प्रार्थना आपको कह रहे हैं, प्लीज उनकी बात सुनिए। नेताजी आपने कह रहे पीछे बात सुनिए और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ऐसे शो नहीं होगा, फिर शो ही खत्म हो जाएगा तो क्या फायदा? सभी साथियों से निवेदन और देखिए, आप ही के नेता, आप सभी लोग शांति बनाए बैठिए, नीचे बैठिए, दादा बैठिए। देखिए, आप ही के नेता बोल रहे हैं, उसको धैर्यपूर्वक फिर सवाल कैसे पूछेगा? शो नहीं हो पाएगा। आप ही के देखिए आरजेडी के नेता बोल रहे हैं, चुप हो जाइए। ऐसे नहीं, आराम से कार्यक्रम हुई, हम सवाल लेंगे, मैं सवाल लूंगी आपका, पर शांत रहिए। नेतागिरी नेतागिरी आपका जवाब देने के लिए हम खड़ा हैं, आप क्यों बेचैन हैं? हाँ, अब खुद ही कुशवाहा जी यहाँ पर कुशवाहा जी जवाब देंगे। हम यहाँ अब कुशवाहा जी पूरा कीजिए, पिंटू जी 2 लाइन में खत्म कीजिए, फिर हो जाएंगे कुशवाहा जी। आ रहे हैं सर, कुशवाहा जी आप ही के पास आ रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में खत्म कीजिए। अंजना जी, हाँ, हॉल बना इसलिए जिता दे, क्यों जिताए? मैं आपको बतला रहा हूँ कि मैं जब विधायक था तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डाला और इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हुआ। जब मैं सांसद बना तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की नींव डलाई और अब पुनः मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है।
जब मैं सांसद था तो सीतामढ़ी से सुरसंड जाने में कुम्मा का जो डाइवर्सन 1952 से चल रहा था वो डाइवर्सन बंद हुआ। आज अंजना जी आप सुरसंड जाना चाहें, जनकपुर जाना चाहें, 30 मिनट में जाएंगे जो 2.5 घंटे में आप जाते थे। ठीक है, चलिए कुशवाहा जी माइक उठाइए। अब आप उम्मीदवार है आरजेडी की तरफ से, किस बात पर आप सबसे ज्यादा उनको चैलेंज करेंगे? तो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, और कई लोग मुझे भी मिले जो मंदिर जानकी धाम बन रहा है उससे खुश है। सबसे पहले तो सीतामढ़ी की जिस जानकी जन्मभूमि पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ उपस्थित सभी साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है, और आप आज तक की सभी टीम के साथियों का बहुत धन्यवाद। दूसरा, माननीय सुनील कुमार पिंटू जी ने कहा, आप पुनौरा धाम में हम लोग सीता सर्किट जो सड़क है जो अयोध्या से चलकर जनकपुर तक जाती है, 11 साल से सुनते आ रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू जी बता दें जो सड़क कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, सुनिए, दूसरी बात, जानकी महोत्सव, बीच में नहीं पिंटू जी। जानकी महोत्सव, ये जब एमएलए थे, मंत्री थे, हाँ। तो सीतामढ़ी के शहर के किसी होटल के बंद कमरे में होता था, और मैं जब एमएलए बना तो 2016 में पुनौरा धाम प्रांगण में उस महोत्सव को कराने का काम किया। तीसरा, 2016 में इस पुनौरा धाम मंदिर को 25 करोड़ रुपया हमने दिलाया। चौथा, जब 2022 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और पर्यटन मंत्री भी थे, तो 75 करोड़ आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पुनौरा धाम मंदिर के लिए दिया। चौथा, 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, और बता दें पुनौरा धाम मंदिर को इन्होंने कितना पैसा दिया। सरकार जब खत्म होने को आई, जल्दी से जवाब दीजिए, सरकार जल्दी से जवाब दीजिए शाहजी, गिन रही फिर अजय जी बोलेंगे। टाइम तब कम है इनको आज। माता सीता की याद हाँ, आती गुरुदेव, है। तो मैं अपनी बात मंदिर रख का पाऊं। शिलान्यास अच्छा, करते हैं, ये पहली लोग बार जुमलाबाजी करते हैं, ये लोग झूठी बात बोलते हैं, ये लोग गलत बयानी करते हैं। जी लौट रहे। शादी में पहली बार देख रहे हैं कि दूल्हा से ज्यादा सहबाला खुश है। अरे भाई, सरकार इंडिया की, नेता नीतीश कुमार, नेतृत्व हमारा, और तेजस्वी जी बनवा दिए। वाह रे वाह। 1000 साथियों, बीच में नहीं, भाई, अरे बीच में रुकिए नहीं भाई, चिल्लाने से वोटवा नहीं बढ़ेगा और झूठ बोलने से भी वोट नहीं बढ़ेगा। ये पुनौरा धाम है, हम यहाँ खड़े हैं अंजना जी, ये मुझे लगता है संभवतः पहली बार इस पूरे देश में 1000 करोड़ से अधिक की राशि बिना चंदे के बिहार की सरकार खर्च कर रही है इस मंदिर के निर्माण हेतु। अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। रीगा शुगर फैक्ट्री आपने चालू करवाई है क्या? तेजस्वी जी चालू करवा रहे थे। सड़क तेजस्वी जी बनवाएंगे। मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी तक और आगे सोनबरसा तक 4 लेन आप करवाइएगा। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन आपने शुरू करवाई है। हमारे यहाँ के साथी डायरेक्ट पटना जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं ना भाई। जरा बताइए इनको, लाठी गोली वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको कलम वाली सरकार चाहिए। हमको कलम वाली सरकार चाहिए, और वो नीतीश जी के नेतृत्व में मिलेगी। अजय जी, सीता मैया की इस धरती को और सीता मैया को और आप सबको मेरा प्रणाम। बड़ी बड़ी बातें हमारे साथी प्रवक्ता ने की है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि दुल्हा और सहबोलिया की बात। अरे भैया, अपना दुल्हा तो बता दो, आपका दुल्हा कौन है? आपके पास न दुल्हा है न सहबोलिया है। दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, हमको भी अच्छा लगा। 11 साल बाद जब चुनाव आया तो माँ सीता मैया की याद भाजपा को आ रही है। चंदे, दूसरी बात ये कहा इन्होंने कि चंदे से नहीं ये मंदिर बनेगा, तो इसका मतलब इस बार जैसे प्रभु राम के मंदिर बनने में चंदे की चोरी हुई थी, अब चंदे की चोरी शायद इस बार नहीं होगी। इसका मतलब 10 सेकंड बार बार कहते हैं, बात करो रोजगार की, बात करो जब सिंचाई की, बात करो किसान की, बात करो मजदूर की, तो उस पर ये नहीं आएंगे, ये हिंदू मुस्लिम पर चले जाएंगे, मंदिर मस्जिद पर चले जाएंगे। और जब पूछो, डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब आगे जनता के सवाल तीखे तीखे आने वाले हैं, जिस पर गोदी मीडिया एंकर अंजना कश्यप को भी खरी खोटी जनता सुनाने वाली है, बीजेपी के प्रवक्ता को भी खरी खोटी सुनाने वाली है। तो पूरी डिबेट देखिए। चेहरा कौन?
तो एक कहावत हमारे यहाँ एक्का बोका तीन तोरों का, ये बोलेंगे। अरे भैया जवाब बताइए दे कौन दें। है, कौन है आपका चेहरा? हम जवाब दे दें। अब एक असली और नकली की लड़ाई है इस प्रदेश में। ये कहावत है ना कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये काम ये कर रहे हैं। इस प्रदेश की 36% अति पिछड़े जातियों की राजनीति करने वाले लोग आज उनको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से अब आप बताइए प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, अजय जी, अजय जी, चेहरा लौट रही हूँ, जनता के भी सवाल लेने हैं मुझे। वो नकली चेहरे पर अब इस प्रदेश की जनता नहीं, और सवाल लेने हैं, जनता के भी लेने हैं, थोड़ा जिंदा जल्दी है, से। बिहारी क्यों जिंदा जनता? है, बिहार की वसूल और अस्मिता जिंदा है, और वही जिंदा है। कई लोगों के मन में ये आएगा भी कि हमको भाई नेतृत्व में बदलाव करना है, नए आदमी को चुना, लेकिन लोगों के मन में लगेगा कि मेरा वोट बेकार ना चला जाए। मतलब क्या सरकार बनाने का ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि पीके, और पीके खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी आज तक के सभी मीडिया कर्मी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास चलिए जनसुराज वाले भी आए हैं यहाँ, हाँ ताली बजाइए भाई उनके लिए भी। अरे इनका कैंडिडेट ताली बजवाने से ना पता चलता है कौन किधर का है। जो किसी के लिए ताली नहीं बजाएगा उसका सवाल लेंगे, वो आम जनता है। आज तक जितनी भी सरकारें आई जी, आज तक जितनी भी सरकारें आई, अभी भी बहस चल रहा है सड़क बनाने को लेके, मंदिर बनाने को लेके। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हमारे बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं यहाँ उसको रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, यहाँ ऐसा क्या काम किया जाए कि जो बेरोजगार लोग जाते हैं दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा कमाने जाते हैं, वो लोग यहाँ रुकेंगे कैसे? यहाँ रोड बनवाने की बात होती है, यहाँ सिलेंडर पर ही बैठ दिया जाता है। सवाल मैं लूंगी, 4-5 सवाल लूंगी, हर हिस्से से लूंगी। बैठिए, मैं आ रही हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी, इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। नहीं, उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो, भाषण देने थोड़ी आए हो। नमस्कार। अभी मैडम एनडीए और महागठबंधन दोनों का नूरा कुश्ती देखे हुई है। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि पिंटू जी यहाँ पे हैं, ये गौशाला से बाईपास बस स्टैंड का जो रोड है वो कब बनेगा? ये पुराने में भी विधायक रहे हुए हैं, एमपी भी रहे हुए हैं। और एक सवाल अभिषेक झा से भी है, शिवार में इन्होंने क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कैंडिडेट पैराशूट सीतामढ़ी से उतारा गया। एक मुस्लिम कैंडिडेट थे जदयू के, उनका भी टिकट काटा गया। आनंद मोहन जी के बेटे थे, उनका भी टिकट काटा गया। सवाल खत्म होगा आपका? चलिए, आपका जवाब दोनों देंगे। और जल्दी पूछो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक मिनट सवाल है। जी, सवाल ये है 20 साल में यहाँ पे जदयू और इंडिया की सरकार है, लेकिन 20 साल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है। हम लोग एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक मिनट, मैं जन सुराज वाले से पूछना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी विधानसभा का टिकट बेचकर क्यों चला गया जन सुराज यहाँ से? पहले सीतामढ़ी की जन्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजेपी जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि लाठी वाली सरकार, यहाँ पिछले महीने में 30 दिन के अंदर में 17 हत्याएं हुई है, इसका जवाब दे अभिषेक झा। जल्दी से पूछ रहे हैं। जी, मैं पिंटू जी से पूछना चाहता हूँ कि मानवता धर्म में 60 से 70 वर्ष जीवन मिलता है। ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं। इन्होंने सीतामढ़ी के लिए क्या किया है? क्या किया? पहला ही सवाल यह है। मैं सुनील कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि 3.5 करोड़ रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वो बजट बिहार का 3.25 लाख करोड़ है, सरकारी नौकरी 3.5 करोड़ आदमी को कहां से दे देंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में दिखाएंगे कि सरप्लस में दिखाएंगे? इसका जवाब हमको देना। सीतामढ़ी की जनता जानना चाहती है सभी विधायकों से, सांसद से, कि नली गली का योजना जो है, पानी जाम की समस्या जो है, गंदा कीचड़ वाला पानी हेलना पड़ता है लोगों को, उसके लिए आम जनता के लिए क्या किया इन्होंने अभी तक? मेरा सवाल है, सीतामढ़ी का लगातार सत्ता का सुख भोग रहे सुनील कुमार पिंटू जी से, जो पार्टी बदल कर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, और सीतामढ़ी के जन समस्याओं को से मुंह चुराने का काम करते हैं। जब जनता इनके पास जाती है तो ये कहाँ चले जाते हैं?
हमारा कहना का सवाल है, पिंटू बाबू सांसद भी रह गए, कई बार इनका पिताजी ये भी विधायक रह गए, लेकिन सांसद रहते हुए अर्जुना का विकास किया हुआ सीतामढ़ी का पुलिया है वो भी दोस्त के तौर। कुछ औरतें यहाँ पर है, औरतों को भी सवाल लेने दीजिए। आप लोग पूछे, कोई सवाल है? सीतामढ़ी से आए, लेकिन मेरा ससुराल सीतामढ़ी है। अच्छा, ससुराल है। हाँ। बदलाव लग रहा है? कितने साल पहले शादी? बदलाव तो कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा तो है, थोड़ा बदलाव लग रहा है। सवाल मेरा ये है कि सीतामढ़ी की जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार ये लोग करेंगे? सरकारी स्कूलों में क्या शिक्षा व्यवस्था करेंगे? आप लोग बोलिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बोलना है औरतों को। कुछ आगे वाले हिस्से से लेते हैं। आपका हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया। जिसका सवाल हो गया है वो खड़े हो। हम लोगों को जल्दी पूछिए सर, टाइम। सवाल नहीं पूछना है, सरकार पर एनडीए पर भरोसा है। सवाल नहीं है, सवाल नहीं है आपके पास। सबसे पहली बात, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सभी महानुभावों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जगत जननी माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी को नाम ले ले करके आप लोग अपनी वोट को हथियाते हैं। क्या हमारे यहाँ पे सीतामढ़ी में हमारी महिला सुरक्षित है? तो प्लीज आप लोग बताइए। मैं 25 साल अपने जीवन के, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मैं इतनी सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन जब से 2018 में मैं सीतामढ़ी में आई तब से मैं अपने घर में जी इतना सिक्योरिटी लग रहा है। ठीक है, इसका भी जवाब है। हम पिंटू जी से पूछना चाहते हैं, जो अभी ओवर ब्रिज है ये बहुत दिन से है, क्यों नहीं बना अभी? नहीं बना है ओवर ब्रिज से। पिंटू जी आप ही से शुरू करते हैं। पिंटू जी, सबसे ज्यादा शिकायत ओवर ब्रिज से लेकर जो यहाँ पर परेशानियां हैं, आपके ऊपर बहुत गुस्सा दिख रहा है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ओवर ब्रिज बन रहा है, काम स्लो है, परंतु 4 महीने के अंदर में एक लेन चालू हो जाने वाला है। स्लो क्यों है, क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंदर में वहां पर जमीन को एक्वायर करना था, जमीन वाले ने हाई कोर्ट में केस किया था, कोर्ट के कारण लंबित होने के कारण कुछ दिनों तक काम को रोकना पड़ा था। फिर जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया उसके बाद काम चालू है, काम तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद है कि मार्च से पहले आपका ओवर ब्रिज बनकर चालू हो जाएगा। आप जवाब दीजिए। वो लोग नौकरी पर जवाब मांग रहे हैं कि इतना जो नौकरी का वादा किया वो कैसे देंगे? तो मैं आपको बता दूं, 2009 से 2014 तक जदयू के साथी ने जो सवाल किया, ये उनकी सरकार थी। आदरणीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, ग्रामीण विकास विभाग के, और उन्होंने जो बिहार को पैसा दिया, आज जो जितनी चमचमाती सड़कें दिख रही है सब रघुवंश बाबू का दिया हुआ पैसा है। पहली बात। दूसरी बात, 116 एमएलए का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और 43 एमएलए के आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो 116 एमएलए का नेता बिहार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, बिहार में जाति की गिनती कराकर और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से 75% करने का काम किया। अभिषेक झा जी, उनका सवाल मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। एक तो सुरक्षा का सवाल जो उन्होंने पूछा, और दूसरा माता सीता के नाम पर ही पूरी पॉलिटिक्स। सर टाइम कम है, 3 लोग बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी। 1 मिनट जी, 1 मिनट नहीं है सर, 30 सेकंड्स क्विकली। की बात उन्होंने कही है, तो तेजस्वी यादव जी ने जब कहा चाहते 10 लाख नौकरी दूंगा, तो नीतीश कुमार जी ने कहा जब बाप के घर से पैसा लाएगा, वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हाथ से पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बनवाने का काम किया, और वही तेजस्वी यादव अंजना जी यहाँ बात सुनिए, रोजगार देगा। यहाँ बात विकास की हो रही है, एकदम ठेठ भाषा में समझाते हैं आपको। जरा ये बताइए अंजना जी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनसे जरा पूछिए, आप पटना से चलकर सीतामढ़ी आई है ना? आप पटना से चलकर सीतामढ़ी आई, कितना वक्त लगा आपको सीतामढ़ी आने में? मैं दरभंगा के बाद सीतामढ़ी। चलिए, आप दरभंगा से भी अगर आती हैं तो भी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। और जो गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को सवालों के जाल में फंसाएगा उस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। बाढ़ की विभीषिका ये प्रदेश झेलता था, जिला झेलता था, हर विकास नीतीश जी ने किया है, एनडीए ने किया है। और सुन लीजिए, हम नौकरी के बदले जमीन लेने वाला मॉडल नहीं रखते हैं, हम टैलेंट पर नौकरी देते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए वैसी सरकार। जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क, टाइम खत्म।
पूछा कि भाई नौकरी, ये रघुकुल का संबंधी आप लोग हैं, राम के रघुकुल का, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये प्राण का मामला है, प्रण है हमारा। दूसरी बात, कोई मैट्रिक पास की बात कर रहा था, चाहते तो तेजस्वी जी भी सम्राट चौधरी की तरह फर्जी डिग्री बनवा लेते या प्रधानमंत्री की तरह, नहीं बनवाया उन्होंने। लास्ट एक सेकेंड, और भाई साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इनके प्रति संवेदना है, ये पिछली बार इतना अच्छा काम किए, फिर इनका टिकट ही पार्टी काट दी सांसद में, क्यों काट दी मुझे नहीं पता, पार्टी गलत थी या ये गलत थे, ये जवाब दे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। बिहार इलेक्शन करीब आ रहा है, तो अब लाइव शो हो रहे हैं, बिहार की जनता के बीच जा जाकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या मूड है बिहार की जनता का, किसे जिताने वाली है बिहार की जनता, इसको लेकर शो चल रहे हैं। और गोदी मीडिया भी शो कर रही है लगातार। ये सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी से शो चल रहा था, जहां आप लोगों ने देखा होगा अंजना कश्यप जब सवाल पूछने के लिए जाती हैं तो वो वहां पर जो जनता होती है, जो बिहार की जनता है, वो जब सवाल करती है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत सीतामढ़ी को दिखाया टीवी पर, तो अंजना कश्यप और ज़्यादा खुश होने लगती है कि बहुत तारीफ ही हो रही है। लेकिन जब उसके बाद जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है और जो बताया जाता है कि जो ब्रिज बन रहा था, टूटा हुआ पुल है या कुछ और है, ऐसी चीज़ें वो क्यों नहीं दिखाई गई, तो अंजना कश्यप माइक छोड़कर भाग गई और गुस्सा हो गई और लड़ने की कोशिश करने लगी। तो इनकी गोदी मीडिया एंकरों की हर जगह बेइज्जती होने वाली है, शुरुआत हो चुकी है, बिहार से ही इनकी हर जगह बेइज्जती होगी। आप देखते रहिए आगे आने वाले शो में, आगे आने वाली डिबेटों में कितनी बेइज्जती इस गोदी मीडिया की होती है, क्योंकि ये काम ही ऐसा करते हैं, कभी भी जनता के हित के काम नहीं करते, ऐसी डिबेटें, ऐसे मुद्दे उठाकर लाते हैं जिससे भाजपा को फायदा हो। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। जो अंजना कश्यप के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। और जो बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, बिहार के अंदर कौन इस बार बाजी मान लेगा, एनडीए गठबंधन क्या फिर से अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएगी बिहार के अंदर, क्या फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, या भाजपा कोई खेला करके अपना नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर उतारेगी अगर वहां पर बहुमत हासिल होती है तो वहीं पर इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर और शोर लगा रहा है इस बार बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, और सभी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। क्या इंडिया गठबंधन के वादों को जनता वहां पर याद करेगी या उनके वादों पर भरोसा करेगी? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए कि इस बार कौन सरकार बनाने जा रहा है और कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार का। और इस शो से सबको पता चल ही गया होगा कि बिहार की जनता का मूड क्या है और कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सब लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे थे, ऐसे सवाल पूछ रहे थे, सड़क का, शिक्षा का, सुरक्षा का और बेरोजगारी का। इस तरीके से जब सवाल आए तो सबको पता चल गया होगा कि बिहार में मुद्दे कौन से रहने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर बिहार के अंदर फिर से वही राजनीति शुरू हो गई हिंदू मुसलमान वाली, तो ये मुद्दे कहीं छूट जाएंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।